बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है। जाहिर सी बात है, उनका जन्मदिन होता है तो कार्यकर्ता नेता जो हैं जगह जगह बहुत ही बेहतर तरीके से उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में शहर फिरोजाबाद में भी बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जिला अध्यक्ष जो हैं उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से तैयारी की जा रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें जानकारी दी गई है। हमारे साथ हेमंत जी मौजूद है। हेमंत जी, किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम उनके जन्मदिन वाले दिन होंगे? बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पूरे देश में हर वर्ष माननीय बहन जी के जन्मदिन को हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं और त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इस बार माननीय बहन जी के जन्म दिवस को जनपद फिरोजाबाद में पूर्व की भांति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एक सैलई जो वार्ड नंबर 1 है, नगर निगम फिरोजाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ एक खाली मैदान में मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहाँ पर जिला कमेटी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेवार जो आस्था रखने वाले लोग हैं पूरे जनपद में अपने प्रत्येक सेक्टर में कुछ कमजोर तबके के लोगों को, गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को खासकर इस अवसर पर कुछ तो जो लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको मदद कर दी जाएगी और फिर चिन्हित कर प्रत्येक सेक्टर में ज़रूरतमंद लोगों को अपनी पार्टी के पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। जी बिल्कुल। जिले में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिले की जनता से आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी जनपद फिरोजाबाद जनता जिले की जनता से अपील करती है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के कल्याण में लगा दिया, उनके जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो जन्मदिन मनाया जाएगा, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद चाहे कंबल के रूप में या आर्थिक पैसे के रूप में अथवा जो तमाम निराश्रित विधवाएं हैं जिनकी तरफ सरकार की निगाह नहीं है, ऐसे लोगों को साड़ी याद देकर भी उनकी मदद की जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व विधायक जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे चूंकि बहन जी का जन्मदिन है तो वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। विधायक जी, उस दिन क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, खास यही है कि लोगों की सहायता करनी है, लोगों के काम आना है और यही आदेश बहन जी का है कि उनके जन्मदिन पर लोगों की सहायता की जाए, जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। लेकिन मकसद यही है कि इस जन्मदिन के माध्यम से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कैसे हो। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के सामने लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता की जाए, कंबल वितरण करके, और बहुत से तरीके होते हैं सहायता करने के। तो 15 जनवरी को सैलई गंगा सिंह के मैदान में बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी मनाएगी। अच्छा विधायक जी, देखा जाता है जिला लेवल पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों या बड़े नेता हों सक्रिय नहीं, क्या मानते? बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम लोग दिखावा नहीं करते, लेकिन अपने कार्यकर्ता और उन लोगों के लिए जिनके साथ अन्याय होता है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी दिखाई देती है और सेक्टर पर, बूथ पर वो काम करती है, अपने लोगों को एक्टिव रखती है, सक्रिय रखती है। और जहाँ भी ये लगता है कि लोगों को राजनीति में जहाँ पर भी सरकार से जब न्याय नहीं मिलता और लोगों को महसूस होता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुजन समाज पार्टी खड़ी मिलेगी। अच्छा, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से नगर निकाय की तैयारियां चुनाव की कर ली हैं। अगर कल चुनाव हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। पूरी तरह से एक एक वार्ड में लोग चिन्हित हैं, आवेदन पूरी तरह से आ चुके हैं और पूरे जनपद में तैयारी पूरी है। कल अगर चुनाव हो जाएंगे तब भी बहुजन समाज पार्टी
चुनाव के लिए तैयार है। टिकटों का बंटवारा किस आधार पर किया जा रहा है? देखिए, जिताऊ और टिकाऊ, जीते और जीतने के बाद उसकी आइडियोलॉजी, उसके सिद्धांत वो बहुजन समाज पार्टी से मिलते हुए हों, उनके आदर्श बहुजन समाज पार्टी के हों। तो इसलिए ये सिद्धांत है कि जिताऊ हो और टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद में चला जाए। तो दोनों चीजें देखी जाती हैं राजनीतिक पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर, कि जो भी प्रत्याशी बने वो जिताऊ हो और टिकाऊ हो। अच्छा, एक अहम सवाल विधायक जी, देखा जाता है कि बहन जी समाज में बड़े गंभीर मुद्दे होते हैं, उन पर कभी नहीं बोलती, कोई बयान नहीं करती। बच्चियों के, चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, बहन जी का कभी कोई बयान नहीं आता, कभी सक्रिय नहीं दिखती। और ऐसा भी माना जाता है कि जो बसपा है वो भाजपा की बी पार्टी है। तो क्या मानूं मैं? ये तो कहीं से मेल है ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है, जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विपरीत है। और जहां तक बात है श्रद्धेय बहन जी के एक्टिव होने की, देखिए मीडिया किनके हाथों में सब जानते हैं। सुबह से रात तक 24 घंटे मीडिया अब जो है उद्योगपतियों के हाथ में आ गई है। तो उन्हें बस एक पार्टी को दिखाना है। बहन जी हर मुद्दे पर बोलती हैं, हर मुद्दे पर अपना बयान रखती हैं, हर मुद्दे पर अपना पक्ष रखती हैं, अपने राय रखती हैं। और जहां भी जिसके साथ अन्याय होता है वहां बहन जी बोलती हैं। जैसे जब मदरसों के नाम पर सर्वे हो रहा था तो अकेली बहन जी ने उस सर्वे का विरोध किया था। और बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश की यूनिटों को ये आदेश दिया था कि वो प्रशासन के पास जाकर ज्ञापन दें। तो हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था उस सर्वे के विरोध में। जब बिल्किस बानो का मामला हुआ था तब भी श्रद्धेय बहन जी ने अपना बयान दिया और बिल्किस बानो के मामले में जो लोगों को छोड़ा गया था उसका विरोध किया श्रद्धेय बहन जी ने। और हम लोगों को आदेश दिया कि जाकर उस विरोध में ज्ञापन दें। तो हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। कोई मुद्दा देश का, प्रदेश का नहीं है जिस पर श्रद्धेय बहन जी अपनी बात न रखती हों। लेकिन सवाल वही है कि मीडिया किसके हाथों में है? मीडिया दिखाती नहीं है। एक बहुत जरा सा बयान जो किसी मकसद का नहीं होता वो फ्रंट पेज पे आ जाता है, और बहन जी का बयान अंदर किसी कोने में इतना सा रखा होता है। तो मीडिया किन हाथों में है आप भलीभांति जानती हैं। जहाँ तक जनता की बात को बोल, अगर समाज में कार्य करेंगे तो जाहिर सी बातें दिखाए जाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, उनकी यात्रा चल रही है, तो यात्रा को दिखाया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे बड़े चैनल हो, दिखा रहे हैं। उनकी मजबूरी बन गई है। जब आप काम ही नहीं करेंगे, जब सक्रिय नहीं होंगे, तो कहाँ से दिखाया जाएगा? उस यात्रा को सेकंडों में नहीं दिखाया जा रहा, सेकंडों में। लेकिन जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनके लिए 24 घंटे चैनल चीख रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, सड़क बिजली के सवाल पर कोई डिबेट नहीं होती। डिबेट फालतू के मुद्दों पर होती है। वही जो देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे बहन जी के जन्मदिन? जनता से यही अनुरोध है, जिले की जनता से, जो सहलई पे कार्यक्रम रखा गया है गंगा सिंह के मैदान में, टारगेट तो ये है कि हर विधानसभा से 2-2 हजार कार्यकर्ता जो समर्थक हैं बहुजन समाज पार्टी के वो आए और बहन जी के जन्मदिन को मनाएं। और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोगों की सहायता ज्यादा से ज्यादा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व विधायक जी थे। तो खास बात यह है कि बहन जी का जन्मदिन है, उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने